बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा हिम्मत दी और मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो ये जो है रात का टाइम है, यहाँ पर जो है मैंने बनाई है आलू गोभी और जो है ये फाइनल हो चुकी है। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। बस इसका जो फाइनल स्टेप है वो है हरे धनिया वाला, तो जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है। तो बस इसमें अब हरे धनिया की गार्निशिंग करूँगी और ऑलरेडी जो हमारा सालन है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो हरे धनिये से जो है ना सालन में बहुत रौनक आ जाती है, एक किस्म की सालन में ना जान आ जाती है, सालन की लुक अच्छी हो जाती है। और वैसे भी जो है ना लुक वाइज जब खाना अच्छा लगता है ना तो फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और सच में दिन तो इतने छोटे हो गए पता ही नहीं चलता, बस सारा दिन खाना खा लो, खाना बना लो इसी में गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है। यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के लिए पहले ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी किया, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया है। बच्चे जब तक फ्रेश होकर आते हैं तो मैंने उनका लंच भी रेडी किया और लंच में जो है मैं बच्चों को दे रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। और ये तो बच्चों के वैसे भी मोस्ट फेवरेट होते हैं, उनको जितने भी दे दो ना तो बच्चे जो है वो शौक से ही खाते हैं। और वैसे भी जो है ना बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ जो है ना वो ही देना चाहिए, चेंज तो करके देना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे लाइक करते हो ना वो ही दें। अल्लाह हाफिज़। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद जो है काम तो ख़त्म नहीं होते, बस ये काम ख़त्म होता है कि बच्चे स्कूल चले गए, उनका लंच जो है वो कंप्लीट किया, हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, लेकिन हमारे काम कंप्लीट नहीं होते। लेकिन अभी जो है मैं बैठकर करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज जो है मैंने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैं बच्चों को रेडी करने लग गई थी क्योंकि मोहम्मद अज़ान उठ गया था तो फिर उसको देखने लग गई थी। मोहम्मद अज़ान तो अभी भी उठा हुआ ही है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो है अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और साथ साथ जो है मोहम्मद अज़ान को भी लेती हूँ। और वो तो माशाल्लाह से बस मेरे पास किचन में ही होता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, ये देखें माशाल्लाह से मेरा प्यारा सा शहज़ादा। और देखिए कितना हैप्पी हो रहा है ना कि मम्मा आ गई है मुझे उठाने के लिए। तो ये देखें अभी इसकी जो नींद है ना वो भी पूरी तरह से उतरी नहीं है, तो ये है कि अभी पहले ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करूँ, चाय पीऊँ, तो फिर उसके बाद इसे दोबारा सुलाती हूँ। और अनाबिया भी जो है ना उससे तो मैंने दोबारा लिटा दिया है, वो सो गई है। तो बस यहाँ पे जो अपना ब्रेकफास्ट पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड ने थोड़ी देर बाद में जाना होता है तो फिर उनका ब्रेकफास्ट करना होता है। तो ये होता है कि उनके ब्रेकफास्ट रेडी करने से पहले मैं बच्चों को जो है ना वो थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, अज़ान को भी और अनाबिया को भी। लेकिन ये है कि बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है, कभी तो सो जाते हैं आराम से और कभी फिर इतना तंग करते हैं कि बस उस टाइम तक जो है ना जो गैप होता है वो वाला बस मैं इनके साथ ही लगी हुई होती हूँ, ना मैं खुद लेटती हूँ सुकून से, ना ये सुकून से सो रहे होते हैं। तो बस बच्चों के साथ जो फिर उनके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये जो है फिर ये जो है मैंने क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली थी सारे काम। तो फिर जब काम वगैरह करके हटो तो हल्की-फुल्की भूख लगती है तो मैं अभी बैठकर खा रही थी ऑरेंज। तो वैसे भी जो है ना ऑरेंज को देखो तो फ़ौरन से एक विंटर्स वाली फीलिंग आती है, क्योंकि एक ऑरेंज और एक पीनट ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना कि बस सबसे ज़्यादा इन्हीं को एंजॉय करने का होता है। कि सर्दियाँ जैसे आती हैं ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की एक्साइटमेंट हो रही होती है कि पीनट खाएँगे सब मिलके रात में, और ऑरेंज का जो है वो एक अपना मज़ा होता है ना। तो वैसे ये है कि आजकल ऑरेंज भी बड़े मज़े के आए हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थे थोड़े से टेस्ट उनका था, लेकिन अब तो बड़े मज़े के हैं। तो बस अब वो मैं करती हूँ अपना ऑरेंज जो है वो एंजॉय, तो फिर उसके बाद जो है बाकी के काम करती हूँ। और यहाँ पर जो है फिर बच्चे जो है स्कूल से आ गए, तो मैंने रात को आलू गोभी का सालन बनाया था ना, तो मैंने कहा मैं चलो सबके लिए जो है ना गोभी वाला पराठा ही बना लेती हूँ, ताकि जो है ना ये खा लेंगे। तो अभी हस्बैंड भी जो है बच्चों को छोड़ने आए थे तो फिर मैंने उनके लिए भी जो है बनाया है, तो मैंने कहा आप भी जो है ये खा लें। और उसके बाद जो है बच्चों को भी गोभी वाला पराठा ही बना के दूंगी, खुद भी वही खाऊंगी। तो एक तो ये कि क्योंकि जब सुबह बच्चे जाते हैं तो उस वक्त उनको कोई इतना हैवी नाश्ता दे नहीं मैं सकती, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना यमी सा गोभी वाला पराठा जो है वो रेडी हो गया, और आप देखें माशाल्लाह से कैसे इसमें से धुआं निकल रहा है और चले तो फिर ये वाला जो है मैं देती हूँ और उसके बाद फिर दूसरे काम।
और पता है क्या होता है कि जब गोभी का सालन हो या फिर कोई ऐसा सालन होता है ना जो पराठे के अंदर लगने वाला हो, तो उसका पराठा जब बनाते हैं ना तो बहुत दिल चाहता है कि इसको जल्दी से खा लो। और बस फिर लंच में तो मैंने सबके लिए जो है गोभी वाले पराठे बनाए थे, सबने वही खाए थे। तो अब फिर शाम का टाइम है, यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो कि सबकी फेवरेट होती है और ऑल टाइम फेवरेट होती है। और वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि बीच में मुझे लगता है कि काफ़ी सारा गैप आ गया, मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी। तो ये जो आपको पतीला नज़र आ रहा है ना, अब ये नहीं समझना कि ये इतना बड़ा पतीला मैं बना रही हूँ। ये ना ऐसा है कि इसको जो है ना वो पक-पक के जो है ना ये इतनी रह जाती है जितनी हमें चाहिए होती है, क्योंकि ना मैं हमेशा कढ़ी ऐसे ही बनाती हूँ जिसमें मैं बेसन बहुत कम यूज़ करती हूँ और उसमें अच्छा ख़ासा जो है फिर पानी होता है, क्योंकि दही होती है। अच्छा, ये काफ़ी लोग लस्सी की भी बनाते हैं, लेकिन लस्सी तो नहीं थी मेरे पास, मैंने दही मँगवाई थी, तो उसी की बना रही हूँ। तो लेकिन ये है कि दही की भी बहुत मज़े की बनती है, लस्सी की भी मज़े की बनती है। तो ये है कि इसको जब हम ज़्यादा इस तरह देर तक पकाते हैं ना, फिर इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, क्योंकि वरना ऐसा होता है जल्दी-जल्दी जो मतलब बेसन जल्दी से ज़्यादा डाला, जल्दी से गाढ़ी हो जाती है ना, उसमें बेसन का कच्चापन रह जाता है। तो इसलिए ये है ना मैंने रखी, अब देखना पक-पक के ये कितनी रह जाएगी, मैं आपको दिखाऊँगी साथ-साथ। और यहाँ पर जो है मैंने पकौड़ों का सामान भी रेडी कर लिया है। और पकोड़ों के सामान के लिए जो है वो मैंने आलू काटे हैं, प्याज़ हैं, हरा धनिया है और बारीक-बारीक हरी मिर्च है। दैट्स इट। और बस इसमें जो रेगुलर मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो उसके बाद जो है फिर अपना पकोड़ों का सामान भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कढ़ी साथ-साथ मेरी पक रही है और उसके साथ-साथ मेरा ये वाला जो होगा बैटर मैं रेडी करके रख लूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला पकोड़े भी बनाने होंगे। और वैसे भी जो है कढ़ी को जो है वो अच्छा ख़ासा टाइम लगता है, क्योंकि ये जब अच्छे तरीके से पकती है ना, तो फिर इसका टेस्ट जो है ना वो मज़े का निकल के आता है। अच्छा, वैसे ना कढ़ी को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ़ तड़का भूनना होता है और हमें जो है वो इसमें दही और बेसन और अगर आप लस्सी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करके तो इसको फिर पकने के लिए छोड़ना होता है। ये है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन इसमें ये है कि कोई ज़्यादा अच्छी ख़ासी कोई ये नहीं होता कि हमने पास खड़े होके तो इसको काफ़ी देर तक इसकी कोई भुनाई करनी है या ऐसा है, लेकिन ये है कि बस थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो इसको हमने देखना होता है। और यहाँ पर जो है मैं रेगुलर मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले जो है वो साबुत सूखा धनिया ऐड किया है और उससे जो है हल्का-सा पीस लिया था, जैसे बिल्कुल पिसा हुआ नहीं था, लेकिन हल्का-सा उससे मैंने कर लिया था। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में नमक, और अभी जो है इसे पानी लेकर अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और उसके बाद जो है फिर बेसन रेडी हो जाएगा। अच्छा, बेसन जो है वो मैंने इसलिए पकौड़ों के लिए ज़्यादा लिया है, क्योंकि ना जब भी कढ़ी के लिए पकोड़े बनते हैं ना, तो सबको जो है ना फिर मैं इस तरह से भी पकोड़े देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तकरीबन ये पाकिस्तानी सब घरों में ऐसा ही होता है, जब भी कढ़ी के लिए पकोड़े बनते हैं तो घर वालों के लिए पकोड़े ज़रूर रखे जाते हैं। तो मैंने कहा बच्चों को भी इसमें से दे दूँगी और हस्बैंड के लिए भी रखूँगी, तो इसलिए मैंने फिर ना ये ज़्यादा बेटर इसका लिया है। तो बाकी इसके कढ़ी में होंगे और कढ़ी में भी जो है माशाल्लाह सब शौक से खा रहे होते हैं, बच्चे भी जो हैं वो कढ़ी में शौक से खाते हैं पकोड़े। तो इसलिए फिर मैं ना पकोड़े जो हैं वो कम नहीं डालती, मेरे सही होते हैं। जैसे जैसे मतलब ऐसा नहीं होता कभी कि मेरी कढ़ी ख़त्म हो जाए तो पकोड़े जो हैं वो हो, या फिर अगर कढ़ी है और मेरे पकोड़े ख़त्म हो गए, बस ये है कि दोनों मेरे साथ-साथ चलते हैं और बिल्कुल जो है मेरा हिसाब-किताब होता है ना कढ़ी में पकोड़े डालने का, वो बिल्कुल जो है ना करेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं साथ-साथ कढ़ी को भी देख रही हूँ, ये है कि इसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाना होता है और साथ-साथ जैसे पतीले के साथ जो लग रही होती है उसे साथ-साथ जो है वो चम्मच के साथ-साथ जो है वो क्लीन भी करना होता है, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, ये हमें बड़ों ने भी ऐसे ही सिखाए होते हैं कि बेटा साथ-साथ पतीले के जो है वो साफ़ भी करते जाओ, क्योंकि सालन फिर साथ लगता जाता है और फिर एक तो जब वॉश करना होता है तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है और वैसे भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि फिर सालन में अच्छा टेस्ट आता है, साथ-साथ जो है ना पतीले से जो है वो ना साथ-साथ क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है जो चीज़ ज़्यादा पकड़ी होती है ना उसके जो है वो साथ लगना स्टार्ट हो जाती है, और अगर हम बस उसके सेंटर में चम्मच करते हैं और साइड पे नहीं करते तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे जो है मैंने एक तरफ कढ़ाई ले ली, उसमें डाल लिया है ऑयल, और अब जो है मैं पकोड़े जो है बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पकोड़े बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे वैसे भी पकोड़े रखने और कढ़ी के लिए भी बनाने, इतनी देर साथ-साथ जो है वो कढ़ी रेडी हो रही है।
और सच में दिन इतने छोटे हो गए ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा दिन बस मेरा ये हाल है कि मॉर्निंग में बस किचन में आओ और ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद दोबारा लंच का करो, फिर डिनर का करो, बस सारा दिन जो है ना खाना पकाना और खाना खाना, बस यही 2 काम हो रहे हैं। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बच्चों के मुझे हेयर कट करवाने और मैं करवा ही नहीं पा रही, क्योंकि जब मेरे काम कंप्लीट होते हैं तो उसके साथ दिन कंप्लीट हो जाता है और फिर टाइम इतना नहीं होता, शाम ज़्यादा हो जाती है और फिर अंधेरे में मैं अयान को बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि जो अफ़ान की और मुझे अनाबिया के हेयर कट करवाने और इनके बाबा के साथ तो नहीं मैं भेजती, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो फिर अयान जाके ना इनके हेयर कट करवा लेता है। लेकिन इस दफ़ा अयान ने तो जो है वो बाबा के साथ गया था शॉप पे, इसने वहीं से कटवा लिए थे और बस इन बच्चों के रहते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं टाइम निकालती हूँ उनके लिए, ताकि जो है ना बच्चों के हेयर कट हो जाएँ। क्योंकि साथ-साथ बच्चों के हेयर कट होते रहे ना तो अच्छा रहता है, वरना स्कूल से भी जो है वो नोटिस आना स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों के हेयर कट करवाएँ। तो इससे अच्छा है कि हम जो है वो प्रॉपर बच्चों को रेडी करके अच्छे तरीके से भेजें, ताकि स्कूल से नोटिस ना आए और बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो स्कूल जाएँ। और ये देखें माशाल्लाह से मेरी कढ़ी जो है वो साथ-साथ पक रही है और देखें पतीले में कितनी थी, अब पकते-पकते जो ये कितनी रह गई है। अभी भी इसने अच्छा ख़ासा पकना है और मैं साथ-साथ आप लोगों को दिखाऊँगी, और जब ये बिल्कुल फ़ाइनल हो जाएगी ना तो मैं तब भी दिखाऊँगी कि मैंने इसको कितना पकाया है। और वैसे भी जो है ना कढ़ी जैसे जितनी पकती है ना उसका उतना मज़े का टेस्ट निकल के आता है। उसमें कच्चापन नहीं रहता, उसमें टेस्ट निकल के आता है, और वो पक-पक के जब थिक होती है ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो वैसे जो है ना कढ़ी की जो रेसिपी है वो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका तड़का भूनना होता है। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी ना तो फिर आप लोगों के साथ फुल डिटेल से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो क्या ऐसा होता है ना कि अगर हमें किसी का कोई अच्छा लगता है तो फिर हम जो है वो उसी तरीके से खुद भी बनाते हैं, तो फिर इससे अच्छा लगता है। वैसे भी हम एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं ना, क्योंकि सीखने का अमल जो है वो कभी भी ख़त्म तो नहीं होता। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम परफ़ेक्ट हैं, हमें सब कुछ आता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जो मेरी प्यारी-प्यारी सिस्टर हैं जिन्होंने न्यू-न्यू कुकिंग स्टार्ट की है तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे बस साथ-साथ जो है मेरे पकोड़े बन रहे हैं। वो जो पहले वाले मैंने पकोड़े बनाए ना वो तो बच्चे जो है ना वो हो गए, मम्मा जी हमें दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे भी जो ये शाम का टाइम होता है ना तो अभी ये होता है कि रात को 11 बजे गैस भी चली जाती है, तो इसलिए भी मैं बहुत जल्दी-जल्दी थी। मैं कह रही थी कि मेरी कढ़ी रेडी हो जाए और गैस जाने तक जो है मेरा ये वाला काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों को जो है वो मैंने निकाल के दिए हैं पकोड़े। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसका जो है मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और देखें माशाल्लाह से ये इस तरह की हो गई है। और इस टाइम मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया, क्योंकि ना अब ये जब इसमें पकोड़े डाल दिए जाते हैं ना तो फिर भी कढ़ी जो है ना वो थोड़ी थिक हो जाती है। और वैसे भी जब फ्लेम ऑफ हो जाता है तो उसके बाद भी कढ़ी की जो होती है ना थिकनेस वो ज़्यादा हो जाती है। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सही है ये, क्योंकि एक तो जो कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है वो भी अच्छी नहीं लगती, एक जो ज़्यादा पतली होती है वो भी अच्छी नहीं लगती। तो बस इस तरह की हो तो कढ़ी का जो है वो फ्लेम ऑफ कर देना चाहिए। और अभी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि जैसे इसमें पकौड़े डलेंगे ना उसके बाद भी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बस इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं पकौड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जो कढ़ी वाला काम है वो कंप्लीट हो गया है। मेरे पकोड़े भी जो है मैंने शामिल कर दिए इसके अंदर, और मेरे बस आखिरी रह गए हैं पकोड़े, वो भी जो है मेरे साथ-साथ फ्राई हो रहे हैं। तो वो भी जैसे फ्राई होंगे वो भी फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो उसके बाद जो है फिर इसका जो फाइनल स्टेप होता है ना वो होता है तड़के वाला। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नहीं लगाते लास्ट में तड़का, लेकिन मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे इसको लास्ट में जो है वो तड़का लगाती हूँ। और देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज़ कितनी ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखें माशाल्लाह से, और बस इसका जो फाइनल स्टेप है, मैंने जिस ऑयल में पकोड़े निकाले थे ना उसी में से थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें लिया है मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरे का, और इसे जो है हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर इसको जो है कढ़ी में डाल देंगे। और ये देखें बस ये इसका फाइनल स्टेप है। और इस ज़ीरे के तड़के से ना कढ़ी में एक जान आ जाती है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और बस इसमें अच्छा काफ़ी लोग कड़ी पत्ते का भी तड़का लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर नहीं आप लोगों के पास है तो इस चीज़ की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़ीरे का तड़का भी बहुत मज़े का लगता है। तो वैसे मैंने जो है कभी भी कड़ी पत्ते के साथ नहीं लगाया, इंशाल्लाह कभी ट्राई करूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैंने हमेशा इसको ज़ीरे का ही तड़का लगाया है। और साथ में जो है हरा धनिया डाल दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से कड़ी की कितनी प्यारी लुक आ रही है, और माशाल्लाह से कड़ी मेरी जो है वो पक के रेडी हो गई है। और जिस दिन कढ़ी बनती है ना उस दिन ये होता है कि सुकून हो जाता है, क्योंकि जो है ना आराम से 2 टाइम तो कढ़ी चलती है और तीसरा
टाइम जो है फिर हम पराठे के साथ भी खाते हैं, तो अब मुझे काफ़ी सुकून हो जाएगा। 2 दिन तो सुकून से मेरे गुज़रेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कड़ी की फ़ाइनल लुक। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।